इधर आरजेडी कार्यालय के बाहर समाजवादी नेताओं के गायब पोस्टर पर आरजेडी नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी में समाजवादी नेताओं की छवि है, इसलिए उनका पोस्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कार्यालय के बाहर किस तरह से तेजस्वी में पोस्टर नजर आ रहा है और यही सवाल दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी उठाया था। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो है चेहरा पर ही चुनाव लड़ने का काम करता है और तेजस्वी यादव जी का जो चेहरा दिया गया है वह चेहरा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतीक है। वह चेहरा डॉक्टर लोहिया का प्रतीक है, बाबू जगदेव प्रसाद का प्रतीक है और सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय लालू यादव और राबड़ी देवी का प्रतीक है। इसी कारण से तेजस्वी यादव के चेहरे पर विपक्ष के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो आरजेडी की तरफ से कुछ भी तर्क दिया जाए, लेकिन आरजेडी कार्यालय के बाहर सिर्फ तेजस्वी के पोस्टर पर जेडीयू लगातार सवाल उठा रहा है। दूसरी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी जब अपने पिता को पोस्टर से हटा सकते हैं तो उनसे किसी और के बारे में उम्मीद करना बेमानी है। रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाते जाते जिस बातों को उन्होंने जिक्र किया है कि समाजवादी लोगों को होर्डिंग पोस्टर में फ़ोटो नहीं दिया जाता है, 5 आदमी का फ़ोटो दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर लगा। आप होर्डिंग में देखिएगा तेजस्वी यादव को सिंगल होर्डिंग में लगा है, पूछिएगा कि आपके होर्डिंग में क्यों नहीं है। तो लालू यादव जी के विरासत से तेजस्वी यादव आज प्रतिपक्ष के नेता है। प्रतिपक्ष के नेता इसलिए है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ये लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। लेकिन आज जो लालू यादव जी को भूल गया वो क्या बिहार को संभालेगा। इधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाप की ताकत से घबरा गई है। साथ ही पप्पू यादव ने लालू प्रसाद से दलित या कुशवाहा को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। कि भाजपा साम दाम दंड भेद और ठगने का काम, जुमलेबाजी का काम चुनाव जीतने के लिए हर दिन कर रही है। ऐसे समय में मेरा चुनाव चिन्ह छीना गया जब चुनाव चिन्ह हर बिहार के लोगों के दिल में, दिमाग में, जहन में, नस और खून में और जुबान पे सिर्फ एक ही छाप थी। और कल बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। पीएम कल 70 साल के हो जाएंगे। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन इस मौके पर किया जा रहा है। 70 पौधे लगाने के अलावा गरीबों के बीच भोजन परोसने के साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चियों को पठन पाठन से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। संवाददाता अमित कुमार ने बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों से बातचीत की। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव है और इसको लेकर के बिहार में भी भव्य तैयारी है। महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। हमारे साथ मौजूद है महिला बीजेपी ब्रिगेड की जो सदस्य हैं, वो बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी आप लोग? हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के बहुत भव्य तरीके से तैयारी किए हैं। पूरे बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का टीम उनके जन्मदिन को भव्य तरीके से मना रहा है। गरीब बस्ती में हम लोग भोजन का प्रबंध किए हैं, अनाथ आश्रम में हम लोग भोजन का प्रबंध किए हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। 70 वृक्ष उनके 70 जन्मदिन पर लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पूरे भारत में एक दिन हम लोग चला रहे हैं। इस तरह से उनके जन्मदिन को बहुत ही खुशी और उत्साह से मना रहे हैं, इसलिए कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे और इसी तरह से अपने गर्ष और जोश और खरोशों के साथ भारतवासियों के लिए सभी के लिए काम करते रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और ज़्यादा से ज़्यादा बल देते रहे और हम लोग भी उनके इस अभियान को आगे से आगे बढ़ाने में सख्ती से आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल तौर पे ये कह रही हैं कि जो सपना जो नरेंद्र मोदी ने देखा है बिहार के देश की बेटियों को लेकर के, उस सपने को ये तमाम लोग साकार करेंगी और कहीं ना कहीं ये इसको लेकर के जो तैयारी है वो भी ये बता रही हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ